अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब और कमरे से मुनव्वर फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो जल्दी से हमने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो पूछ रहे हैं हमसे कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो मैं कोई क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इनमें वो कह रहा है कि हम चेक करेंगे वन बाय वन। हमने डेफिनेशंस देखी थी प्रीवियस वीडियोस में कि उनके हिसाब से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वन का जो पार्ट वन है उसकी बात कर रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए। तो जाहिर हो रहा है कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है और इसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड जो है a b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्योंकि तीन आपके हमारे पास रियल नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, थर्ड वन आए 7 इंटू 1। तो 7 इंटू 1। अब वो कह रहा है कि कोई भी हमने बात की थी मल्टीप्लेटिव में कि हम कोई भी नंबर ऐसा लें, यूनिक नंबर लें। ठीक है, जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें वही नंबर मिल रहा हो। डेट इज अगर हम सपोज करें हमारे पास ए नए यूनिक नंबर है 1। ठीक है, तो 1 को हम अगर ए से मल्टीप्लाई करें ए इंटू 1 इक्वल टू ए वापस आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 हमें वापस मिलता है। तो कहेंगे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वन फोर्थ पार्ट जो है इसका x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y। तो ये है जी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी हमने बात की थी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये x जो है y से बड़ा हो सकता है, या x y के बराबर हो सकता है, या x y से छोटा हो सकता है। इसको हम कहेंगे ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये इनइक्वालिटी की जो है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए बी एंड बी ए। ठीक है, जिसमें यहाँ देखें ए प्लस बी और बी प्लस ए हो रहा था, तो हमने इसको कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम कहेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, आगे चलें। 6 पार्ट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी implies that a इज इक्वल टू बी। आप देखें जी, ये है जी सी है, सी को हमने दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कि हम क्या करें, सी को दोनों से सेपरेट कर दें तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी, ये जो ए बी एंड सी जो है ये बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर से। क्योंकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो हम इसको हमको
रियल नंबर्स का नाम देंगे। ठीक है, आगे चलें। आगे इसका जब हमने 6 पार्ट किया, तब आप इसका 7th पार्ट करते हैं। 5 + -5। अब देखिए 5 में हमको भी ऐसा एक नंबर ऐड कर रहे हैं जहाँ के कि हमें आंसर 0 मिल रहा है, तो ये कहलाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। यानी 5 का वही नंबर हम रेसिप्रोकल के साथ नेगेटिव साइन के साथ इसमें ऐड किया तो आंसर 0 आया, तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आगे 8th पार्ट जो है इसका 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इज इक्वल टू 1। हम इसमें 7 का क्या किया, रेसिप्रोकल लिया है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमें 1 मिला है। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें और आंसर में 1 मिले, उसी इटसेल्फ के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आंसर में 1 मिले तो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा उसका। अगर यहाँ ये देखिए जैसे माइनस ऐड कर रहे थे तो 0 आ रहा था, तो एडिटिव इनवर्स था, ये क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट जो है ए ग्रेटर देन बी implies that AC is greater than BC। ठीक है, ये क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेशन है, सी को दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन इसमें ये भी बताना ज़रूरी है कि सी जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो इसलिए इसने इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड सी इक्वल टू, सी जो है हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी कर दिया ग्रेटर देन बी सी कर दिया। और ये क्या कराएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर ये क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। हमने सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी। इन प्रॉपर्टीज़ की मज़ीद क्लियरिफिकेशन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।